सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने बात की थी, जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, वो हमने बात की थी बेसिकली अमाइनो एसिड्स के बारे में। और हमने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड वो बनाने वाला, किसे बनाने वाला? प्रोटीन को बनाने वाला। बिल्कुल सही आपका आंसर। जैसे अगर मैं एक वॉल को समझूं, जो दीवार है, हाँ, दीवार को बनाने वाला आप लोग जानते हैं बेसिकली क्या होता है। दीवार को बनाने वाला एक ब्रिक होता है, एक ईंट होता है, ईटा होता है ना। तो ऐसे ही अगर मैं पूछूं, प्रोटीन नाम की जो दीवार है, जो प्रोटीन नाम की दीवार होती है, उस दीवार को बनाने वाले ब्रिक, ईटे का छोटे से टुकड़े का नाम अमाइनो एसिड था। आज जो हम बेसिकली बात करेंगे, वो हम बात करेंगे, पहली बात, ये हमारा जो लेक्चर 3 है आज का, इसमें हम जल्दी से बात करेंगे टाइप्स की, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। और हम लोगों ने कल पढ़ा था हमारे पास वेरिएबल ग्रुप के बेसिस पर, बच्चों, किसके ग्रुप पर? वेरिएबल ग्रुप के बेसिस पर हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना। 20 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं यहाँ। ठीक है, सबके अलग अलग नाम हैं, सबको आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला आपको अमाइनो एसिड पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि एसिडिक अमाइनो एसिड क्या होता है। कौन? एसिडिक अमाइनो एसिड। सर क्या मतलब हुआ ये एसिडिक, जबकि अमाइनो एसिड के नाम में ही एसिड आ रहा है, और वो एसिड COOH की वजह से था। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही। लेकिन एसिडिक अमाइनो एसिड का मतलब हुआ कि इसके वेरिएबल ग्रुप में भी एक एसिड प्रेजेंट होगा। याद रखिएगा, वेरिएबल ग्रुप के बेसिस पर हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं। इसी वजह से याद रखेंगे कि हमारे पास जो एसिडिक अमाइनो एसिड है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल ग्रुप में क्या होगा, एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं बेसिक अमाइनो एसिड, क्या मतलब हुआ कि वेरिएबल ग्रुप में बेसिक अमाइनो एसिड होगा, सॉरी बेसिक ग्रुप होगा। ऐसे ही अगर सल्फर कंटेनिंग होगा तो वहां सल्फर वाला कोई ग्रुप होगा। ऐसे ही अल्कोहलिक बोलूंगा तो वहां आपका वेरिएबल में अल्कोहलिक आपका कोई ना कोई ग्रुप, फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, याद रखिएगा ये पॉइंट। अब एसिडिक अमाइनो एसिड में हमें याद रखना है एसिड का गागा। ठीक है, गाना है गागा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एसिडिक अमाइनो एसिड, तो एसिडिक अमाइनो एसिड जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, और दूसरा होता है एस्पार्टिक एसिड। तीसरा कौन होता है? ग्लूटामिक एसिड का ही एक फॉर्म होता है, एक आइसोमेरिक फॉर्म होता है। जो ग्लूटामिक एसिड है ना, अगर इसका अमाइड बनाया जाए, क्या बनाया जाए? अमाइड। आप अमाइड पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कि अगर मैं आपसे पूछूं ग्लूटामिक एसिड में अगर अमीन ग्रुप ऐड कर दिया जाए, अमाइड ग्रुप एक ऐड कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है? ग्लूटामीन। क्या बन जाता है बच्चों? ऐसे ही एस्पार्टिक एसिड में भी अगर मैंने क्या कर दिया, अमाइड ग्रुप का एडिशन करा दिया, तो ये क्या बन जाता है? एस्पार्जीन। तो ग्लूटामीन, एस्पार्जीन, GAGA, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा कौन होता है? ये होता है हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड। ऐसे ही हमारे पास दूसरे कौन होते हैं? ये हमारे पास होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। और बेसिक अमाइनो एसिड की जब आप बात कीजिएगा, तो बेसिक अमाइनो एसिड में आपको याद रखना है लैब। ठीक है, LAB, लैब। तो बेसिक अमाइनो एसिड में याद रखिएगा कौन लोग आते हैं बच्चों? तो बेसिक अमाइनो एसिड में आते हैं दो लोग, एक L से, उसका नाम है लाइसीन, और एक A से, उसका नाम है आर्जिनीन। ठीक है, तो लाइसीन होता है और दूसरा कौन होता है? आर्जिनीन। तो L से लाइसीन, A से आर्जिनीन और B से बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो दो हमारे पास कौन होते हैं? दो हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसके बाद ना एसिडिक ना बेसिक, तो तीसरा कौन होता है? वो होता है न्यूट्रल। और दुनिया में न्यूट्रल लोगों की तादाद ज्यादा है, इस वजह से अमाइनो एसिड जो न्यूट्रल है वो भी सबसे ज्यादा है। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, ए लिख देते हैं हम। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड का नाम गावली, याद रखिएगा, GAVLI, गावली।
ठीक है। न्यूट्रल कौन है? न्यूट्रल एक लड़की का नाम है, सपोज करो गावली, ठीक है, गावली नाम की एक लड़की है, उसका नाम है, वो न्यूट्रल है ना, एसिडिक लोगों के साथ रहती है ना बेसिक के साथ, वो अपना अलग ही चल रही है, इस दुनिया से ही अलग है वो गावली, ठीक है, गावली, लोग उसको बोलते हैं बावली, गावली बावली, ठीक है, जस्ट जोकिंग। तो गावली में बात करें तो कौन कौन आता है इसमें, जिसे जी से ग्लाइसिन, फिर ए से एलेनिन, बी से वैलिन, एल से ल्यूसीन और आई से आइसोल्यूसिन। अच्छा बच्चों, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर ये तो एनसीईआरटी में है नहीं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली ये आपके क्लास 12 में एक चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में, वहाँ ये सब दे रखा है, तो बच्चों यही पढ़ लो, यही मजबूत कर लो, फायदा देगा, ठीक है। तो GAVLI गैवली, जो गैवली है ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, गैवली जो लड़की है ये न्यूट्रल रहती, किसी और के साथ नहीं जाएगी, कि ना मैं एसिडिक लोगों के साथ ना बेसिक लोगों के साथ, मैं अलग हूँ, न्यूट्रल हूँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं थोड़ा बदमाश टाइप होते हैं, मतलब थोड़ा शैतान टाइप होते हैं, है ना, मतलब कुछ एल्कोहलिक होते हैं। तो एल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स की बात करें तो याद रखिएगा कौन लोग अल्कोहल होते हैं, ये सेंट, मतलब S और T, मतलब सेंट लोग हमारे पास, संत लोग हैं कुछ यहाँ पर, जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, मतलब सेंट मतलब सज्जन टाइप लोग हैं, मतलब S और T। S की अगर हम बात करें तो S के लिए यहाँ पर आएगा कौन, सेरीन, हमने कल भी देखा था इसका स्ट्रक्चर, याद कीजिए, वेरिएबल ग्रुप में CH2OH आया था। और सेरीन के अलावा कौन आता है, T से थ्रियोनीन, कौन, थ्रियोनीन, तो सेरीन और थ्रियोनीन, ठीक है। तो ST या SAT भी कर सकते थे इसको, सैटरडे वाले दिन अल्कोहल चलता है ताकि संडे को आराम से सोया जाए, तो SAT, S मतलब सेरीन, T से थ्रियोनीन और A से चलेगा अल्कोहल, जाम की रात, ठीक है, सैटरडे की बात हो रही, जस्ट जोकिंग बस, लेकिन याद रखने का तरीका है, ओके। तो SAT सैटरडे नाइट, संडे सुबह क्या होगा देखा जाएगा। तो सैटरडे मतलब S से आपका सेरीन, A से आपका अल्कोहलिक ग्रुप है और T से कौन है, थ्रियोनीन, ये आपका अल्कोहलिक हो गया। इसके अलावा जो हम पांचवें ग्रुप की बात करते हैं वो होता है सल्फर कंटेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट में सवाल इसी से आया है, सल्फर कंटेनिंग। तो सल्फर कंटेनिंग की बात करें मतलब वेरिएबल ग्रुप में कौन होगा इनके पास, वेरिएबल ग्रुप में इनके पास सल्फर होगा, कौन होगा, सल्फर होगा। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में कौन आते हैं, तो आपके सल्फर कंटेनिंग में CM साहब आते हैं, कौन कौन, CM साहब, या फिर आप सल्फर वाले लोग MSc करते हैं, क्या करते हैं, MSc, MS फॉर सल्फर कंटेनिंग। अब M से कौन है, मिथियोनिन, और S से कौन है, सल्फर कंटेनिंग, और C से कौन है, सिस्टीन, ओके। तो सिस्टीन और मिथियोनिन कौन है आपके, ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप्स है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। इसके अलावा एक होता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले, हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब होता है, साइक्लिक देखो क्या होता है बच्चों, साइक्लिक मतलब जो रिंग हो, मतलब बंद स्ट्रक्चर हो, जैसे ये मैंने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, तो ये एक रिंग है। अब मैं अगर रिंग की बात कर रहा हूं तो रिंग में क्या मतलब हुआ यहाँ पर, कि अगर यहाँ कार्बन है, या आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 10th में, साइक्लिक रिंग्स, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ये कार्बन है ये कार्बन है, तो ये कहलाएगा होमोसाइक्लिक, जिसमें सारे ग्रुप्स सेम हो। लेकिन अगर मैं एक ग्रुप चेंज कर दूं, यहाँ क्या लगा दूं, ऑक्सीजन लगा दूं, तो मालूम है क्या हो गया, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गया। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले जो होते हैं वो कौन लोग होते हैं, तो दो लोग हैं, हिस्टिडीन और दूसरे कौन, प्रोलीन, ठीक है। तो हेट्रो से याद रखना हीरो, हीरो, हेट्रोसाइक्लिक मतलब HP के जो लोग होते हैं, HP हॉर्स पावर, तगड़े लोग, ठीक है, HP हमारा हीरो है, ठीक है, कौन, HP हमारा हीरो है, रिंग वाला, ठीक है, उसके सर पे रिंग है, ताज है, ठीक है, हीरो है हमारा। तो HP, हिस्टिडीन और प्रोलीन नाम का हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जो सल्फर कंटेनिंग के बाद सबसे ज्यादा सवाल आया है बच्चों, वो इससे आया है, इसका नाम है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स,
एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। अब ये बच्चों एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन होते हैं, याद रखिएगा, इसमें कोई ना कोई बेंजीन रिंग अटैच होता है इनकी साइड चेन वेरिएबल ग्रुप की जगह। और ये तीन लोग हैं, ये पीटी करते हैं, क्या करते हैं, एरोमेटिक लोग खुश होकर पीटीटी करते हैं, क्या करते हैं, पीटी टीचर हैं वो हमारे एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है स्मेल, क्या मतलब होता है, स्मेल, खुशबू वाले, मतलब स्मेल। एरोमा मतलब क्या होता है, स्मेल होता है। और एरोमेटिक मतलब कहीं ना कहीं हम जब बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ते हैं, रिंग वाले जो स्ट्रक्चर्स, बेंजीन वाले रिंग्स, वो नॉर्मली उनकी पर्टिकुलर फ्लेवर होते थे, उनके पर्टिकुलर स्मेल होते हैं। ठीक है, तो स्मेल याद कैसे रखेंगे कि हमारे पीटी के जो टीचर हैं, पीटी के टीचर स्मेल अच्छी लगाते हैं, परफ्यूम अच्छा यूज करते हैं। तो अब इसमें पीटीटी कौन है, फिनाइल एलेनिन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन। तो फिनाइल एलेनिन, टाइरोसिन और ट्रिप्टोफैन, याद रखिएगा, फिनाइल एलेनिन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन, पीटीटी। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं। सर क्या सारे याद रखने हैं, नहीं याद रखने हैं, कुछ याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, उसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। और जैसे हिस्टिडीन याद रखना है, ठीक है, थ्रियोनिन याद रखना है, ठीक है, और ये आपका ट्रिप्टोफैन याद रखना है, और फिर आपका फिनाइल एलेनिन याद रखना है, ठीक है, फिर ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, और साथ ही साथ लाइसीन भी याद रखना है आपको, फिर मिथ्योनिन भी याद रखना है आपको, कौन, मिथ्योनिन, ठीक है, और वैलिन याद रखना है। तो कितने अमाइनो एसिड्स हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो आपको कौन कौन से याद रखने हैं, तो याद रखिएगा, मैं यही लिख देता हूं साइड में कि ट्रिक आपकी क्या रहेगी, और यही क्यों याद रखने हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी ट्रिक क्या रहती है कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, एक टीचर है उनका नाम है फहलिल मितवाल, मतलब एक नॉर्मल जैसे हिस्ट्री टीचर्स के नाम होते हैं, ठीक है, गुंजन गंगरवाल, ऐसे ही आपका फहलिल मितवाल नाम के एक टीचर हैं आपके, तो आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो हिस्ट्री थ्रू फहलिल, LIL, फहलिल, और फिर कौन, मिथ, और फिर कौन, वाल, हिस्ट्री थ्रू फहलिल मितवाल। अभी क्या है सर, तो हिस से याद रखेंगे क्या होता है, हिस्टिडीन, TRY से कौन है, देखिए TRY से ट्रिप्टोफैन, THREO से कौन है, थ्रियोनिन, PHE से कौन है, फिनाइल एलेनिन, कौन, फिनाइल एलेनिन एरोमेटिक वाला, L से कौन है, ल्यूसीन, I से आइसोल्यूसीन, L से ल्यूसीन, M से मिथियोनिन, और वैलिन, ठीक है, वैलिन। सर यही क्यों याद करा है, तो याद रखिएगा बच्चों, ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, ये वो अमाइनो एसिड है जो हमें खाने के जरिए, अमाइनो एसिड किसको बनाता है, प्रोटीन को बनाता है ना, और हमारे किस खाने में प्रोटीन होता है, दाल में, है ना, हमारी दाल में प्रोटीन होता है, हमारे मीट में प्रोटीन होता है। तो वो जो हम खाना खाते हैं तो उसमें वो प्रोटीन होता है, वो अमाइनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। तो ये सारे हिस्ट्री थ्रू फहलिल मितवाल, ये जो हमें हिस्ट्री पढ़नी है, ये क्यों पढ़नी है, ये किसकी ट्रिक है, ये हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड की ट्रिक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड याद रखिएगा, कौन, एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब कुछ अमाइनो एसिड बच्चों, 2 अमाइनो एसिड ऐसे भी हैं जो हमारा कोई प्रोटीन नहीं बनाते हैं। आपने कल परिभाषा पढ़ी थी, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स बच्चों ऐसे भी हैं जो प्रोटीन नहीं बनाते, फिर भी जरूरी है। मैं यही लिख देता हूं, वो कौन लोग हैं, तो याद रखिएगा बच्चों, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन नहीं बनाते फिर भी जरूरी हैं, वो कौन लोग हैं, देखिए। तो 2 नाम आपको याद रखने हैं जो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं। नॉन प्रोटीन मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन नहीं बनाते फिर भी बॉडी के लिए जरूरी है। बताएंगे क्यों जरूरी है,
ये दो के नाम, एक का नाम है ऑर्निथीन और एक का नाम है सिट्रुलीन। कमेंट्स में आप लोग नीचे बताएंगे कि ये दोनों का क्या फंक्शन होता है। फिलहाल मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि ऑर्निथीन और सिट्रुलीन ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमें यूरिया साइकिल में, किसमें, यूरिया साइकिल जो कहाँ होती है, लिवर में होती है। पढ़ेंगे हम आगे इसको इंशाल्लाह। तो यूरिया साइकिल जो होती है, जो लिवर में होने वाली है, किसके लिए होती है? फॉर सिंथेसिस ऑफ यूरिया। तो यूरिया बनाने के लिए जो हमारा यूरिन, पेशाब, यूरिन जो होता है, ठीक है, तो यूरिन को बनाने के लिए यूरिया साइकिल होती है लिवर में। वहां कौन दो अमाइनो एसिड्स यूज होते हैं? ऑर्निथीन और सिट्रुलीन यूज होते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, ये आपके नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। फिर एक और टॉपिक इसमें छोटा सा है, फिर हम खत्म करेंगे इसको आज, छोटे से टॉपिक को। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो, कौन होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बच्चों? वो होते हैं कौन? जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, हमें डाइट के जरिए लेने होते हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आज का वो क्या है, वो भी बच्चों देख लो। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को पीछे से रिवाइंड कर लीजिएगा। जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है आज का हमारा बच्चों के ज़्विटर आयन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड में दो ग्रुप्स होते हैं, अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप। ये दोनों की खासियत है कि इन दोनों पे चार्ज, प्लस या माइनस चार्ज डेवलप हो सकता है। और एक ऐसा अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल जिसपे दोनों चार्ज आ सके, बाइपोलर बन सके, दो चार्ज, दो पोल तैयार हो सके, प्लस पोल माइनस पोल, कैथोड एनोड टाइप पोल, तो उस पोल वाले आयन वाले मॉलिक्यूल, आयन वाले अमाइनो एसिड को क्या बोलते हैं? ज़्विटर आयन बोलते हैं। सपोज कीजिए मैं आपको एक अमाइनो एसिड बनाता हूं, सबसे सिंपल, सस्ता, टिकाऊ, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये मेरा अमाइनो ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मेरा एसिडिक ग्रुप है COOH। ये मेरा नॉर्मल H, और ये मेरा H मैंने लगा दिया, तो ये मेरा ग्लाइसिन हो गया। कौन है ये मेरा? GLY, ग्लाइसिन। अब होता क्या है बच्चों कि ये जो ऑक्सीजन है ना, बहुत शैतान होता है। क्या मतलब? अपने से कमजोर को परेशान करता है। देखो ये बॉन्ड बना होता है, यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप इसको डिटेल में। ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड है तो बॉन्ड बना हुआ, लेकिन ये रिश्ता कमजोर है, ज्यादा मजबूत नहीं है। ये जो कमजोर रिश्ता है, इसमें दरार, ये पड़ी दरार, और दरार पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन वो वाला बंदा ले लेता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। 11th में पढ़ रहे हैं आप लोग केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, मतलब पार्टनरशिप में धोखेबाजी, सारा जो धन है, दौलत, वो अपनी तरफ खींच लेगा, इसको भूखा कर देगा। अब भाई भूखा है, भूखा मतलब होता है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन का भूखा, और माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन का धनी, न्यूक्लियोफाइल। इसने तो इसको क्या कर दिया? धुतकार दिया कि जा जी ले अपनी जिंदगी। कहता है मैं अपनी जी लूंगा जिंदगी। तो ये H प्लस ला 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 करते हुए कहाँ जाते हैं? गाना गाते हुए जाते हैं भैया कहाँ? अरे क्या देखा इन्होंने नाइट्रोजन पे? ओ भैया, दो लड्डू, इलेक्ट्रॉन्स के लड्डू, और ये तो भूखे थे इलेक्ट्रॉन के। और एक बॉन्ड बनाने के लिए बच्चों याद रखना, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ये भूखे हैं, बिल्कुल बेचारे भिखारी हो रहे हैं इस वक्त। ये क्या होगा? ये अपना H प्लस बंदा जाएगा कहाँ? नाइट्रोजन के पास, जहाँ भंडारा चल रहा है, भूखे को भंडारे का सहारा, और ये फाइनली बॉन्ड बना लेगा। वो कैसा दिखाई देगा? तो बच्चों ये जो H प्लस है ये जाएगा नाइट्रोजन पर, उसके इलेक्ट्रॉन्स खा जाएगा, और यहां देखो माइनस चार्ज पहले से है। तो देखो फाइनली क्या होगा यहां बच्चों, O पे तो माइनस रहेगा ही रहेगा। ये कार्बन है, इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन है, नीचे की तरफ एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहां अब पहले दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? बिल्कुल सही, आप लोगों का आंसर है NH3 लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ अगर माइनस चार्ज है तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन खा गया ना, तो इस बेचारे पर आपको प्लस चार्ज दिखेगा। और आपको अभी बताया ज़्विटर आयन बच्चों उस आयन को बोलते हैं जब हमारा अमाइनो एसिड प्लस चार्ज
और माइनस चार्ज दोनों को कैरी करे, ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों को कैरी करे, और ये जो कैरी करता है एक पर्टिकुलर पीएच पर करता है। एक पर्टिकुलर क्या होता है, पीएच होता है, याद रखिएगा पीएच क्या होता है, ये पीएच आपको याद होगा, ये वो आपकी एक रीडिंग होती है जिससे पता लगता है, क्या पता लगता है कि कोई भी केमिकल कितना एसिडिक या कितना बेसिक या न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पीएच पर हमारे अमाइनो एसिड पर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर पीएच पर हमारे अमाइनो एसिड पर दो चार्ज डेवलप होते हैं, ये आयनिक फॉर्म में आ जाता है, और उस आयन को आप क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा ज्विटर आयन क्या होता है। आप लोगों ने टाइप्स देखे अमाइनो एसिड के, आप लोगों ने ट्रिक देखी, सबसे इंपॉर्टेंट वो ट्रिक थी इसमें, और दूसरा ज्विटर आयन, ये आयनिक फॉर्म पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। ये फॉर्म कब बनता है, एक पर्टिकुलर पीएच पे बनता है, उस पीएच का नाम होता है, ये भी याद रखिएगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या होता है, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो पीएच होता है जहां हमारा अमाइनो एसिड इक्वल चार्ज, बराबर, अगर एक माइनस तो एक प्लस, एक तेरा एक मेरा, बराबर, ठीक है। तो याद रखिएगा, आज के लिए हम ये छोटा सा टॉपिक यही खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।